आज के वीडियो में हम 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमने डिस्टेंस के बारे में बताया था कि दो पॉइंट के बीच का टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि दो पॉइंट के बीच के मिनिमम लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट भी मीटर होता है। डिस्टेंस के बारे में बताया था कि डिस्टेंस 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस 0 सर्कुलर कंडीशन में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वहां ज्यादातर 0 रहता है। और इसके अलावा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बेस पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है, साथ ही वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। तो आज पढ़ना है स्पीड यानी चाल के बारे में। तो स्पीड क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु, जैसे कार हो जाए, बस हो जाए या कोई मैन हो या बाइसाइकिल हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम उसका स्पीड कहते हैं। तो कोई वस्तु यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे वो उसका चाल है यानी स्पीड है। तो यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को ही हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हम स्पीड का एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड किसको कहेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम उसका स्पीड कहते हैं यानी चाल कहते हैं। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब स्पीड यानी चाल, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो कोई भी वस्तु इकाई समय में जितना दूरी तय करती है उसे हम उसका चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर स्पीड का SI मात्रक का बात करें तो डिस्टेंस का SI मात्रक होता है मीटर, वहीं समय का SI मात्रक होता है सेकंड। तो स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। स्पीड का SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड का अगर अन्य मात्रक का बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा भी स्पीड का SI मात्रक हो सकता है या होता है। तो लेकिन SI यूनिट अगर पूछा जाए स्पीड का, तो स्पीड का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम जानते हैं स्पीड के बारे में एक और चीज कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो एक बार स्पीड को फिर से देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम उसका स्पीड कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे वो उसका स्पीड होगा। यानी कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे हम उसका चाल कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड।
चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अन्य मात्रक का अगर बात करें यानी एक्स्ट्रा यूनिट का, तो किलोमीटर पर आवर भी स्पीड का एक यूनिट है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड यानी चाल एक अदिश राशि है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करते हैं कि स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्पीड किसको कहेंगे। तो जब हम स्पीड का बात करते हैं तो हम इसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं, वहीं वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। स्पीड को मेन रूप से हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला तो यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब इसका दो पार्ट को हम अच्छे से ध्यान से देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हिंदी में कहेंगे एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड का हिंदी एक समान चाल। वहीं दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हिंदी में कहते हैं असमान चाल। तो एक समान चाल और असमान चाल क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी कि एक निश्चित समय अनुपात में जितनी दूरी तय करे, कोई वस्तु एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर समान समय में यानी सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब उसका चाल को हम यूनिफॉर्म चाल कहते हैं। कोई वस्तु फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी कि निश्चित समय अंतराल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब हम उसका स्पीड को बोलते हैं एक समान चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। वहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु एक फिक्स टाइम इंटरवल में समान समय में समान यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे, तब हम उसका स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई वस्तु फिक्स टाइम इंटरवल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म स्पीड, और फिक्स टाइम इंटरवल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक समान चाल क्या होता है, तो कोई भी वस्तु निश्चित समय अंतराल में अगर समान समय में समान दूरी तय करे, तब उसकी चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। वहीं असमान चाल किसको कहेंगे, तो कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अगर समान समय में समान दूरी तय नहीं करे, तो उसकी चाल को हम असमान चाल कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई एक ट्रेन है जिसको कि 1 घंटे का टाइम दिया गया है। एक ट्रेन है, उसको 1 घंटे का टाइम है, उसमें वो 30 मिनट में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करे। 30 मिनट में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है, तो इसलिए इसका स्पीड कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। वहीं अगर कोई ट्रेन है वो 1 आवर में, उसको टाइम कितना दिए 1 आवर, वो 30 मिनट में वो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करे, और यहीं पे अगला 30 मिनट में भी ये वही 30 किलोमीटर का स्पीड तय करे, तब इसका स्पीड किस तरीके का स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि 30 मिनट में ये 30 किलोमीटर गया, अगले 30 मिनट में भी 30 किलोमीटर, फिर अगले 30 मिनट में ये 30 किलोमीटर जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर 30 मिनट में कोई कार 45 किलोमीटर गया,
और अगला 40 मिनट में वो अगले 30 मिनट में वो 50 किलोमीटर चला जाए। इस तरीके से उसका जो स्पीड है वो चेंज होते जा रहा है, यानी कि सेम टाइम में वो सेम स्पीड नहीं जा रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इसको हम एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि कोई बाइक है, वो 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया। अगला 10 मिनट में, यानी अब तो 20 हो गया उसका स्टार्टिंग से, तो अगला 10 मिनट में वो फिर से 10 किलोमीटर गया। फिर अगला 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर गया, यानी कि 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया था। अगला 20 में वो 20 पे पहुंचा, 30 में 30 पे पहुंचा, 40 में 40 पे पहुंचा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर टाइम में जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, उसी तरीके से डिस्टेंस में भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि कोई कार है, वो 10 मिनट में गया 10 किलोमीटर, और अगले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला गया। फिर अगले 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूसरे कंडीशन में उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो हमने देखा पहले में 10 मिनट, 20, 30 और 40 में, तो यहाँ 10 में वो था 10 पे, तो जब 20 मिनट हुआ तो वो पहुंच चुका है 15 पे। वहीं जब 30 हुआ तो 15, 10, 25 और 12 हो गया यहाँ पे 37। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा था, यानी अगर टाइम 10 मिनट बढ़ता था तो स्पीड भी 10 किलोमीटर भी उसका, यानी डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर ही बढ़ता था। वहीं यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम तो 10 मिनट का बढ़ रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस बार बार चेंज होते हुए बढ़ रहा है। तो हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड में जिस तरीके से टाइम बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस नहीं बदलता है, उसमें टाइम और डिस्टेंस में डिफरेंस हो सकता है कि टाइम हो सके सेम बढ़ रहा हो लेकिन डिस्टेंस उसका अलग अलग हो जाए, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और बाकी स्पीड क्या था, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस जाए उसे हम उसका स्पीड कहेंगे। उसके बाद था स्पीड का 2 टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, तो कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम इंटरवल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। वही कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम इंटरवल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। यानी एक समान चाल क्या होता है, तो कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल। कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो वो असमान चाल हो गया। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल में, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस तय करे, यानी टोटल डिस्टेंस को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस में अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो हम उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल में टोटल जितना डिस्टेंस जाए और टोटल उसको कितना टाइम लगा, इसे ही हम उसका एवरेज स्पीड कहते हैं। जैसे कि मान लें कि कोई कार है, वो 1 घंटे तक चला 60 किलोमीटर 1 घंटा में वो गया 60 किलोमीटर। अगला 1 घंटा में, यानी अब फिर से 1 घंटे में वो गया 80 किलोमीटर। फिर से 1 घंटे में वो गया 50 किलोमीटर। तो हमने देखा कि एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, फिर से 1 घंटे में 80 किलोमीटर और 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस गया, तो इधर हम जोड़ते हैं
जीरो, 8 5 13 6 19, तो 190 किलोमीटर। कार कितना डिस्टेंस गया? तो 190 किलोमीटर। वहीं उसको टाइम कितना लगा? तो 3 आवर। तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो वो क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 190 किलोमीटर, और टोटल टाइम उसको कितना लगा? तो 3 आवर। तो इस तरीके से हम उसका एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 बार में 18, 10, तो 3 तिया 9, यानी पॉइंट देंगे तो 63.33 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड था। यानी उस कार का एवरेज स्पीड क्या था? तो 63.33। तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं किसी का भी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल में टोटल कितना डिस्टेंस जा रहा है, उस डिस्टेंस में हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड का पता चल जाएगा। जैसे कि हमने अभी निकाला कि एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर जा रहा था, अगले 1 आवर में 80 किलोमीटर गया, फिर से अगले 1 आवर में 50 किलोमीटर, यानी वो टोटल 3 आवर चला, यानी उसको टाइम 3 आवर लगा। उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना किलोमीटर गया, तो 190 किलोमीटर। तो उसका एवरेज स्पीड में हम क्या किए? टोटल डिस्टेंस यानी 190 बाय टोटल टाइम यानी 3 आवर, तो निकल गया 63.33। तो एवरेज स्पीड हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। तो वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी का हिंदी होता है वेग। वेलोसिटी किसको कहेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में जितना दूरी तय करे, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे यूनिट टाइम में, उसे हम उसका वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी किसको कहेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में, एक टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे हम उसका वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी किसको कहेंगे? तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर स्पीड में हम डायरेक्शन भी बता दें कि वो किस डायरेक्शन में उतने स्पीड से गया, तो वो उसका वेलोसिटी बन जाता है। दोनों में बस यही एक बात का डिफरेंस है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो कोई भी वस्तु एक फिक्स डायरेक्शन में, एक टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे हम उसका वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग कहते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी यानी वेग किसको कहेंगे? तो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं, यानी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वही हमने देखा था स्पीड का ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड पॉजिटिव होता है हमेशा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं तो जीरो होता है। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमसे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा जाए, यानी चाल और वेग में अंतर पूछा जाए, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
वेलोसिटी कैन स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो। वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वहीं स्पीड का अगर ऐसा ही यूनिट दे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तीन डिफरेंस हम लिख सकते हैं। वेग किसको कहेंगे? तो कोई वस्तु निश्चित दिशा में एक समय अंतराल में इकाई समय में जितना दूरी तय करे उसे हम उसका वेग कहते हैं। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो इसी के साथ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वो हम लिख सकते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रोहित सिंह अकेडमी, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।